हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है द किसिंग बूथ पार्ट 2। अगर आपने इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल पे जाकर इसका पहला पार्ट जरूर देखें। तो चलिए आज की नई मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम हमारे मूवी की हीरोइन एल और हीरो नोआ को देखते हैं जो कि अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बड़े ही अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। नोआ छुट्टी के बाद अपने कॉलेज वापस चला चुका है और एल ली के साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही है। आज उनके सीनियर ईयर का फर्स्ट डे होता है, इसीलिए एल रेडी होकर ली के साथ निकलती है। रास्ते में ली रेचल को भी पिकअप करता है जो कि एल को थोड़ा ऑड लगता है। जब सभी स्कूल पहुंचते हैं तो सभी एल के बारे में गॉसिप कर रहे थे। सभी को लग रहा था कि एज नोआ और एल सोशल मीडिया पे साथ फोटोज पोस्ट नहीं कर रहे, इसीलिए शायद उनका ब्रेकअप हो चुका है। पर एल वह एक मैच्योर्ड गर्लफ्रेंड की तरह चीजों को संभाल लेती है, पर फिर नोआ को कॉल या मैसेज नहीं करती। इसी वजह से स्कूल में नोआ एल का पापा बनकर उसे कॉल करता है और उसे इतना कम मैसेजेस एंड कॉल करने का रीजन पूछता है। नोआ उससे कहता है कि उसे इतना स्पेस जरूरत नहीं है, वो हमेशा एल के पास रहना चाहता है, इसीलिए वो उसे हमेशा कॉल्स एंड टेक्स्ट्स करती रहे। एल को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। इस बार के फंड रेजिंग के लिए फिर से एल और ली का किसिंग बूथ का आइडिया एक्सेप्ट हो जाता है, पर इस बार वो किसिंग बूथ के लिए किसे लाएगी वो ये खुद भी नहीं सोच पाती, इसीलिए वो इसका नाम सीक्रेट रखती है। जब एल नोआ से वीडियो चैट कर रही थी तो उसे वहाँ बॉस्टन के किसी कॉलेज में नोआ अप्लाई करने को कहता है, जिससे कि दोनों एक साथ एक पास में ही रह सके। एल भी इस बात के लिए मान जाती है और हार्वर्ड में अप्लाई करने का सोचती है, पर इस बारे में वो ली को कुछ नहीं बताती क्योंकि ये जानकर ली नाराज हो जाता, क्योंकि दोनों ने अपने बचपन से ही ये सोचा था कि स्कूल के बाद वो ब्रुकलिन यूनिवर्सिटी जाएंगे जहां उनके मॉम्स भी एक साथ पढ़ते थे और बचपन से ही दोनों ब्रुकलिन के लिए ही रेडी हुए थे। अगले दिन जब ली और एल प्ले लैंड में आते हैं तो देखते हैं कि उनकी डांसिंग मशीन पे किसी एमवीपी ने उनका स्कोर काट के खुद का हाई स्कोर कर दिया है, जिसे देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जब एल स्कूल जाती है तो वहाँ एक लड़की उनके स्कूल के न्यू हॉट लड़के की जिम वाली वीडियो एल को दिखाती है। जब एल उस लड़के का डिस्क्रिप्शन दे रही थी तभी गलती से स्पीकर ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सारी बातें पूरे कॉलेज में सुनाई देती है। यह देख ली भागकर उसे रोकने जाता है और फिर स्पीकर भी बंद कर देता है, पर तब तक बहुत लेट हो चुका था और इसी बात की वजह से एल को डिटेन भी कर दिया जाता है। वो जिस लड़के के बारे में बता रही थी उसका नाम मार्को था। मार्को ये सब देखकर एल से मिलने आता है, पर एल इन बातों को कवर अप कर संभाल लेती है। एल जब घर आती है तो नोआ की मॉम उसे नोआ का भेजा पार्सल देती है, जिसमें बॉस्टन का टिकट था। इसे देख एल बहुत खुश हो जाती है और रात को जब वो इस बारे में नोआ से बात कर रही होती है तो तभी उसके पीछे नोआ के फ्रेंड्स उसे पार्टी के लिए बुलाने आते हैं, जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम क्लोई था। उसे देखकर एल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगले दिन एल अपने पापा से जब अपनी पढ़ाई के बारे में बात करने जाती है तो उसके पापा उसे बताते हैं कि उसने तो बचपन से ही ब्रुकलिन जाने का कहा था, इसीलिए बॉस्टन जाने का उनके पास इतना पैसा नहीं है और उन्होंने इतनी सेविंग्स भी नहीं की है। अगले दिन स्कूल में करिकुलर एक्टिविटीज होती है जिसमें मार्को एल को हरा देता है और इसीलिए एल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब एल, ली एंड रेचल एक साथ होते हैं तभी एल एंड ली की बातों से रेचल लेफ्ट आउट फील करती है, पर ये बात उन दोनों को पता नहीं थी। वहीं रास्ते में एल और ली को मार्को सिंगिंग करता मिल जाता है तो ली एल को मार्को के साथ किसिंग बूथ के लिए बात करने कहता है, पर एल तो उससे नाराज थी, इसीलिए वो वहाँ से चली आती है। अगले दिन जब वो प्ले स्टेशन जाते हैं तो फिर से देखते हैं कि एमवीपी ने फिर से उनका स्कोर बीट किया है। ये देख दोनों फिर गुस्से में डांस करके अपना स्कोर एमवीपी से ज्यादा कर देते हैं। फिर जब एल वॉशरूम से बाहर आती है उसकी नजर नोटिस बोर्ड के डांस कॉम्पिटिशन
कंपटीशन पे पढ़ती है जिसकी प्राइज मनी बहुत ज्यादा थी और वो सोचती है कि अगर वो उसे जीत जाएगी तो उसके कॉलेज जाने की फीस इसे अफोर्ड हो जाएगी। वो ली के साथ इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का सोचती है और अगले दिन से ही दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं। तभी वहाँ मार्को आ जाता है तो ये दोनों उसे किसिंग बूथ करने के बारे में पूछते हैं। मार्को कंडीशन रखता है कि एल अगर उसे इस प्ले स्टेशन के किसी भी एक गेम में हरा देगी तो वो किसिंग बूथ जरूर करेगा। एल उसके साथ डांसिंग मशीन पे चढ़ती है जहाँ मार्को ही MVP होता है, पर यहाँ एल किसी भी तरह जीत जाती है और मार्को किसिंग बूथ के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ ली को याद आता है कि आज तो उसका रेचल के साथ डेट था पर अब तक बहुत लेट हो चुका था, इसीलिए उसका रेचल वेट कर करके अपने घर जा चुकी थी। जब ली रेचल से मिलने उसके घर जाता है तो उसे डायरेक्टली ये बता देती है कि उसे हमेशा एल का उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता। अगर उसे उसके साथ रहना है तो वो रेचल को बता दे कि वो हमेशा उनके साथ नहीं जा पाएगी, वरना वो रेचल को ही भूल जाए। इसके बाद एल नोआ से मिलने बोस्टन जाती है जहाँ नोआ और वो बहुत मस्ती करते हैं। नोआ एल को पूरा बोस्टन दिखाता है। वो दोनों नोआ के फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाते हैं जहाँ क्लोई और नोआ की क्लोजनेस देखकर एल थोड़ी डिस्टर्ब्ड हो जाती है। नेक्स्ट डे एल अपने इंटरव्यूज के लिए अलग अलग कॉलेजेस जाती है जहाँ उसे एडवाइस किया जाता है कि वो एसे को एज अ क्रिटिक लिखे। रूम में आकर जब एल अपनी पैकिंग कर रही होती है तभी उसे नोआ के बेड के नीचे से एक लड़की का इयररिंग मिलता है और वो क्लोई और नोआ के मैसेजेस भी पढ़ लेती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में नोआ से बिना बात किए वहाँ से वापस आ जाती है। जब रात को एल अपने घर पे थी तो नोआ उसे कॉल करके सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने की कोशिश करता है, पर एल इस सब से बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, इसीलिए वो नोआ को हाँ तो बोल देती है पर वो इस बात से सीरियस भी नहीं होती। नेक्स्ट डे ली और एल जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी ली गिर जाता है जिससे कि उसकी एंकल इंजर्ड हो जाती है। ये देख ली एल को सजेस्ट करता है कि वो मार्को को अपना पार्टनर बनाए क्योंकि वो बहुत अच्छा डांस करता है और इसी डांस की वजह से वो दोनों जीत भी सकते हैं, जिससे उसके कॉलेज का मसला भी सही हो जाएगा। फिर ली खुद जाकर मार्को को इस बात के लिए पूछता है और मार्को भी उसका पार्टनर बनने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन एल और मार्को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो दोनों में प्रैक्टिस कम झगड़ा ज्यादा होने लगता है। दूसरी तरफ ली स्कूल में जाकर माइक में रेचल को सॉरी अनाउंस करता है और अपना लव फिर से कन्फेस करता है, जिससे कि रेचल उसे माफ कर देती है। जब वो रेचल से मिलने आता है तो वो उसे झूठ बोल देता है कि उसने एल से बात कर ली है और अब वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सकेंगे। एल उनमें इंटरफेयर नहीं करेगी। अब एल भी अपने रिलेशनशिप को ठीक करने नोआ को बताती है कि जब वो पैकिंग कर रही थी तभी उसे नोआ के बेड के नीचे से एक लड़कियों वाली इयररिंग मिली, जिसपे नोआ उसे बताता है कि ये इयररिंग के बारे में वो कुछ नहीं जानता, शायद ये उसके किसी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड की हो सकती है। वो एल को एश्योर करता है कि वो हमेशा एल से ही प्यार करता है। एल कंफ्यूज थी, इसीलिए वो फिर से उसे कुछ भी नहीं बोलती। अगले दिन जब एल स्कूल जाती है तो ली बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, इसीलिए वो सीधे जाकर उसे कन्फ्रंट करती है। तो ली उसे बोलता है कि मार्को अच्छा डांस करता है, जिसकी वजह से अगर एल उसके साथ डांस करेगी तो उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसीलिए ही उसने झूठ कहा था। वो एल को रेचल की बात नहीं बताता और फिर एल और ली जब एक साथ थे तो वो अपनी हैलोवीन की कॉस्ट्यूम रेचल को बिना बताए चेंज कर देते हैं। जब रात को एल नोआ को कॉल करती है तो उसका फ्रेंड कॉल उठाता है और बताता है कि नोआ तो क्लोई के साथ कंसर्ट में गया है। ये सुनकर एल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगले दिन इसी टेंशन में एल प्रैक्टिस में मार्को पर बिना वजह गुस्सा करती है और फिर अपनी गलती रियलाइज करके उसे सॉरी भी बोलती है और फिर उसे ये सारी बातें बता देती है, जिसके बाद मार्को और एल हैंग आउट करने लगते हैं। रात को जब नोआ का कॉल आता है एंड एल उसे कंसर्ट के बारे में पूछती है तो नोआ उसे झूठ कह देता है कि वो उसके बॉयज वाले ग्रुप के साथ कंसर्ट गया था, जिस पर एल को और भी ज्यादा शक होने लगता है। अगले दिन जब रेचल एंड ली एक साथ थे तभी एल उनके साथ आ जाती है क्योंकि ली ने उसे रेचल की कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बताया था
और ये देख रेचल ली को हमेशा एल से दूर करने की कोशिश में लगी रहती है, जो कि एल को थोड़ा अजीब लगता है। पर हैलोवीन की रात रेचल का गुस्सा फूट जाता है और वो सभी के सामने एल को ह्यूमिलिएट कर देती है। एल को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अगले दिन एल रेचल को मैसेजेस भी करती है, पर रेचल उसका कोई रिप्लाई नहीं देती। दूसरी तरफ नोआ क्लोई के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहा था और ली भी एल को इग्नोर करके रेचल को टाइम दे रहा था। इसीलिए अब एल बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इस अकेलेपन में एल को मार्को का सहारा मिल जाता है और क्लोई का सोशल मीडिया जब वो देख रही थी तब उसे पता चलता है कि ये इयररिंग्स तो क्लोई की है और ये देखकर एल को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट डे एल और मार्को का लास्ट डांस प्रैक्टिस था, इसीलिए मार्को एल को सारी प्रॉब्लम्स भूलकर डांस करने को कहता है और एल भी सारी प्रॉब्लम्स भूलकर एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है। पर एंडिंग में जब मार्को और एल थोड़े करीब आ जाते हैं तो मार्को एल को किस करने ही वाला होता है, पर एल एब्रप्टली उसे छोड़कर अलग हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रात को नोआ एल को डांस कंपटीशन के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता है। दोनों उनके रिलेशन के बारे में कुछ बातें नहीं करते क्योंकि नोआ ने एल को ये कहा था कि जब वो थैंक्सगिविंग के लिए वापस आएगा तो दोनों ये बात मिलकर ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डे मार्को एंड एल डांस कंपटीशन के लिए पहुँचते हैं, जहाँ दोनों बाकी लोगों का डांस देखकर बहुत ही नर्वस फील करते हैं क्योंकि सभी बहुत ही प्रोफेशनल लग रहे थे। दूसरी तरफ ली एल के बैग में हार्वर्ड का फॉर्म देख लेता है, जिससे कि वो एल पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर एल और मार्को परफॉर्म करते हैं और उनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा हो जाता है। नोआ भी ऑडियंस में बैठकर एल को चीयर अप कर रहा था, पर एल और मार्को के परफॉर्मेंस के बाद एल मार्को को खुद ही सभी के सामने किस कर देती है, जो देखकर नोआ को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो वहाँ से चला जाता है। एल जब उसे देखती है तो उसे बहुत गिल्टी फील होता है। वो उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, पर इस डांस कंपटीशन के विनर होने की वजह से वो उसके पीछे नहीं जा पाती। एल ये सब की वजह से अपनी विनिंग को सेलिब्रेट भी नहीं कर पाती और मार्को को बिना कुछ एक्सप्लेन किए नोआ को समझाने उसके पीछे भागती है। अगले दिन एल अपने पापा के साथ नोआ के घर थैंक्सगिविंग के लिए पहुंचती है, जहां नोआ ने क्लोई को भी इनवाइट किया था। ये देख एल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उनके घर भी एल से कोई बात नहीं करता। फिर जब सभी लंच कर रहे थे, सभी में थोड़ी बहस हो जाती है, जहां रेचल एल से नाराज होने का रीजन बताती है। यहाँ सबको पता चलता है कि ली ने तो कभी रेचल की बात एल को बताई ही नहीं थी, इसीलिए यहाँ एल की गलती बिल्कुल नहीं है। ये सब के बाद एल भी क्लोई का इयररिंग देख नोआ को क्लोई के बारे में सारी चीजें बताकर उसकी नाराजगी की वजह बताती है और वहाँ से सीधे रेचल के पास चली जाती है। यहाँ रेचल और एल दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों मिलकर क्लियर करते हैं, जहाँ रेचल एल को ली के पास जाने को कहती है। ये सब के बाद नोआ और क्लोई पूल खेल रहे थे, तभी क्लोई नोआ को बताती है कि उसका जब उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था तभी वो नोआ को बिना बताए उसके रूम में आकर सोई थी और शायद तभी ही उसका इयररिंग वहाँ छूट गया। वो नोआ को समझाती है कि उसे जाकर एल से अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि प्यार तो वो एल से ही करता है। दूसरी तरफ एल ली के पास जाती है और अपनी सारी मिस्टेक्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लिए उसे माफी मांगती है, जिससे दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। अगले दिन स्पोर्ट्स डे होता है, जिसमें क्लोई और नोआ को फिर से एक साथ देखकर एल को बुरा लगता है। यहाँ ली होमकमिंग किंग बन जाता है, जिससे कि सब बहुत खुश होते हैं, पर ली यहाँ रेचल को बहुत मिस करता है क्योंकि उसी ने ही ली को नॉमिनेट किया था। ये सब के बाद एल और ली अपनी किसिंग बूथ के पास चले जाते हैं और अब भी एल मार्को के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही थी। फिर कार्निवल में जब ली ब्लाइंड फोल्डेड था तभी रेचल आकर उसे किस करती है और ली को माफ भी कर देती है। यहाँ मार्को भी एल से बात करने आता है, पर एल को यहाँ रियलाइज हो जाता है कि वो मार्को को एज अ फ्रेंड पसंद करती है, पर प्यार तो सिर्फ नोआ से ही करती है। इसीलिए वो वहाँ से मार्को को अकेला छोड़ नोआ को ढूंढने निकल जाती है। नोआ और क्लोई जब एयरपोर्ट
पे होते हैं तो नोआ एल को बहुत मिस कर रहा होता है। ये देख क्लोई उसे फिर से जाकर एल से बात करने को समझाती है। जब एल एयरपोर्ट पहुंचती है तो क्लोई उसे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देती है और फिर एल को नोआ के पास भेज देती है। नोआ एंड एल एक दूसरे से आकर मिलते हैं और फिर एक दूसरे को माफ भी कर देते हैं। अब रेचल और ली और नोआ और एल दोनों एक साथ थे और बहुत ज्यादा खुश थे। कुछ दिनों बाद एल का स्कूल भी खत्म हो जाता है, पर उसे ब्रुकलिन और हार्वर्ड दोनों में से सिलेक्शन लेटर आ जाता है। ये देख वो और ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि उसे अब फिर से एक डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलना है, क्योंकि अगर वो ब्रुकलिन सिलेक्ट करती है तो नोआ को बुरा लगेगा और वो अगर हार्वर्ड सिलेक्ट करेगी तो ली को बुरा लगेगा। एल के इसी टेंशन में ही ये मूवी यहाँ फिनिश हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।